बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 9, होशिया के ग्रंथ का अध्याय 8 और स्रोत ग्रंथ का 65वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 9। आप लोग उद्धार पूर्वक दान दें। संतों की सहायता के विषय में मुझे आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके विषय में आपकी उत्सुकता जानता हूँ और मकदूनिया से यह कहते हुए गर्व प्रकट करता हूँ कि अखैया 1 साल से तैयार है। आपके उत्साह से बहुतों को प्रेरणा मिली है। मैं इन भाइयों को इसलिए भेज रहा हूँ कि हमने आप पर जो गर्व प्रकट किया है वह निराधार ना निकले। मैं चाहता हूँ कि आप तैयार हो जैसा कि मैंने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मकदूनी मेरे साथ आकर यह देखें कि आप तैयार नहीं हैं और हमको और आपको भी लज्जित होना पड़े, जबकि हमने इस विषय में आप पर इतना भरोसा दिखलाया है। इसलिए मैंने भाइयों से यह अनुरोध करना आवश्यक समझा कि वे पहले आपके यहाँ आए और ऐसा प्रबंध करें कि आपने जो दान देने की प्रतिज्ञा की है वह मेरे पहुँचने से पहले तैयार हो, और वह आपकी कृपाणता का नहीं बल्कि आपकी उदारता का प्रणाम हो। इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों का प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा और बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा, क्योंकि वह सेवा कार्य न केवल संतों की आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। आपका यह सेवा कार्य देखकर वे ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके तथा सबके प्रति उदार हैं। वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। वे आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है। ईश्वर को उसके अनुवर्चनीय अनुग्रह के लिए धन्यवाद। होशिया का ग्रंथ अध्याय 8। अपने होठों पर नरसिंहा लगाकर फूको, क्योंकि प्रभु के निवास के ऊपर गिद्ध मंडरा रहा है। उन्होंने मेरे व्यवस्थान को भंग किया है और मेरे विधि विधान के विरुद्ध विद्रोह किया है। वे बेकार ही मुझको पुकारते हैं, इज़राइल के ईश्वर हम तुझे मानते हैं। इज़राइल ने अपना हित ठुकरा दिया है, अतः वह शत्रु का शिकार हो जाएगा। उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियां बनाई
जो उनके विनाश का कारण बन जाएंगी। समरिया, तुम्हारे बछड़े की देव मूर्ति विभत्स है। मेरे क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इज़राइल से आई, किसी कारीगर ने उसे बनाया और वह कोई देवता है ही नहीं। समरिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस ढंडल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगते और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं पैदा भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। इज़राइल हड़प लिया गया है और अन्य राष्ट्रों के बीच ठोकर के समान नड़ई है। यही असूर से सहायता मांगने का परिणाम है। वह जंगली गधा है, रेवड़ से कटकर रहता है। एफ्रेम के प्रेमी भाड़े के टट्टू हैं। एफ्रेम के मित्र भी खरीदे गए हैं। होने दो, किंतु मैं उनको झट से तितर बितर कर दूंगा। तब वे जल्दी ही राजा और शासकों का अभिषेक करना छोड़ देंगे। धर्म में पाखंड। एफ्रेम ने अपनी वेदियाओं की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और पशु बलि का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वह फिर मिस्र देश जाएगा। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया है और अपने अपने राज प्रसादों का निर्माण किया है। यूदा ने अनेकानेक सदृश गढ़ बना लिए हैं, किंतु मैं उसके नगरों में आग लगा दूंगा, जो उसके दुर्गों को भी भस्म कर डालेगी। स्रोत ग्रंथ स्रोत 65 धन्यवाद का भजन। संगीत निर्देशक के लिए एक स्रोत दाऊद का एक गीत। ईश्वर, सियोन में तेरी स्तुतिगान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया, किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है। धन्य है वे जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। अपने न्याय के अनुरूप तू अपने चमत्कारों द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है, समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा। वह अपने सामर्थ से पर्वतों को स्थापित करता है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। पृथ्वी के सीमांतों के निवासी तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हैं। पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण उल्लासित होकर आनंद मनाते हैं। तूने पृथ्वी की सुधि ली, उसे सींचा और उपज से भर दिया। ईश्वर की नदी उमड़ती है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है। तू जोती हुई भूमि सींचता है, उसे बराबर करता, पानी बरसाकर नरम बनाता और उसके अंकुरों को आशीष देता है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता। तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है। परती भूमि के चारागाह हरे भरे हैं। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। चारागाह पशुओं से भरे हुए हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं। सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 9 में हम देखते हैं संत पौलुस दान यरूशलेम के कलीसिया के लिए उनको उदारता पूर्ण देने को बोल रहे हैं। संत पौलुस एक कंपटीशन की भावना ला रहे हैं कुरिन्थ के वासियों को मैसेडोनिया के लोगों के प्रति। आगे संत पौलुस ज़्यादा दान देने को बोल रहे हैं। जो ज़्यादा देता है उसको ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। जैसा स्रोत
112 के वचन 9 बोलते हैं कि जो गरीबों को ज़्यादा देता है वह हमेशा समृद्ध रहता है और उसका सम्मान हमेशा होता है। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि ईश्वर की उदारता की तरह हमें भी उदार होना चाहिए। इसलिए इस बात से नहीं डरें कि आपकी समृद्धि समाप्त हो जाएगी। ईश्वर जो हमारी शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताएं देते हैं वह हमें और देंगे और हमारी पवित्रता भी बढ़ाएंगे। साथ साथ जिनको दान दिया है उनकी प्रार्थनाएं भी हमको और आशीर्वाद और समृद्धि दिलाएंगी। होशिया के ग्रंथ के अध्याय 8 में बताया जा रहा है कि इज़राइल ने क्या क्या पाप किए हैं जिसकी वजह से यह घोर विपत्ति आने वाली है। इज़राइल ने ईश्वर से बिना पूछे राजाओं की नियुक्ति करी। उन्होंने बछड़े बनाए जिसको बेथल और दान में उनकी पूजा करी कि ये ही ईश्वर हैं जो उनको मिस्र से निकाल कर लाए। पुरोहित को लेवी परिवार से नहीं किसी भी परिवार से पुरोहित नियुक्त किया। इसलिए अब फसल नहीं होगी और जो कुछ होगा उसे भी दुश्मन ले जाएगा। इज़राइल ने अनुबंध तोड़ा है इसलिए उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। स्रोत ग्रंथ का 65वां स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है। ईश्वर की क्षमा जो ईश्वर उनके श्रद्धालु लोगों पर बरसाते हैं। ईश्वर की महान शक्ति उनकी सृष्टि में दिखाई देती है। अच्छी बारिश जो जमीन को सींचती है और अच्छी फसल देती है। पूरी सृष्टि ईश्वर की प्रशंसा करती है क्योंकि ईश्वर सिर्फ इज़राइल ही नहीं पूरी दुनिया पर अपनी दया और कृपा बरसाते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में